सब लोग लास्ट 20 निकाला कितने सबसे लास्ट। तो हमें मेथड समझ आना चाहिए। e⁻x वाला है तो करेंगे क्या? इसको t ले लेंगे, इसको t ले लोगे तो क्या होगा? नीचे वाला अंडर रूट और ऊपर वाला x साइन इनवर्स को t लेने का मतलब ये भी समझना कि e⁻x का भी x रखने वाला है, फिर x को भी t में लिखना पड़ेगा। तो फिर आप f(x + f(x) नहीं लगा पाओगे, है ना? ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, साइन इनवर्स को t लिया तो आपको लगता है कि ये, इसलिए आप लोग बोल लो कि √(1 - x) कैंसिल होगा, फिर बचेगा क्या? ऊपर वाला मुझे तो नहीं लगता, मतलब मैंने किया नहीं, बट मुझे लगता नहीं कि साइन इनवर्स को t लिखने बहुत ज्यादा फायदा होगा। मुझे लगता है कि फिर मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये ट्राई करूंगा पहले तो कि इसको कैसे भी करके अगर मैं बना पाऊँ तो e⁻x + f(x) + f(x) मैं कुछ सोचूंगा ये पहली बात। अगर नहीं हुआ तो फिर वो सब assumption वगैरह सोचा जाएगा, तो पहले उसको सोचो आप कि आप उसको क्या e⁻x × f(x) + f(x) में कन्वर्ट कर पा रहे हो। आपके जो लास्ट के दो टर्म है, उसमें एलसीएम कितना होगा? 1 - x² का पावर 3/2, राइट? तो 1 - x² का पावर अगर 3/2 होगा तो फिर वो टर्म बन क्या जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस x इंटू √(1 - x² डिवाइडेड बाय 1 - x² का पावर 3/2 तो देगा। और पहला टर्म कौन है? x साइन इनवर्स x बाय √(1 - x), सही है ना? राइट। हो सकता है कि इसका डिफरेंशियल करो और ये आ जाता है ना, तो f(x + f') इसका डिफरेंशियल करोगे कैसे? डिवीजन रूल लगाओगे तो नीचे 1 - x² हो जाने वाला है, राइट? अच्छा, मुझे कैसे पता चलता है कि ये साइड हो सकता है? क्योंकि मैंने ये देखा होगा ना कि यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा तो डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, तो रूट नीचे v का स्क्वायर आएगा, v का स्क्वायर होगा तो 1 - x² आएगा नीचे, फिर ऊपर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट कभी तो 1/√(1 - x² आएगा, एलसीएम का 2 भी तो नीचे आएगा, तो ऑलरेडी 1 - x² का पावर 1 होगा इसका स्क्वायर, और वो 1/2 भी आएगा, वो 3/2 हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी है कि उसका डिफरेंशियल हो जाए, 99.99% चांस कि हो ही जाएगा। नहीं हुआ तो फिर वो टीवी का एजम्पशन सोचा जाएगा। डिवीजन रूल लगाया, नीचे v² हुआ, ऊपर इसको ऐसे ही रखा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया होगा, x ऐसे ही साइन इनवर्स x का √(1 - x² प्लस साइन इनवर्स x का 1 माइनस x साइन इनवर्स x ऐसे ही रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√(1 - x² into -2x, करेक्ट? ये 2 और 2 कट, यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये कट हो जाएगा, x बचा, प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो √(1 - x² into साइन इनवर्स x बचा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो x²
साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये एलसीएम लेते हैं, क्या होगा x टाइम रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट यहाँ मल्टीप्लाई होता रूट ब्रैकेट ओपन करा तो साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर साइन कर दिया, तो ये सेम आ गया। और ये नीचे दिया होगा तो नीचे भी 3/2 हो गया होगा, तो ये f ऑफ x से ठीक है। तो फिर आंसर क्या होगा e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x, इसका आंसर हो गया e रेज़ टू x इनटू x साइन इनवर्स x बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर आपको पता करना था g ऑफ 1/2, तो फिर तो उसके अंदर क्या रखना 1/2 का वैल्यू। तो पहले तो फॉर्म में पहले वो लगाने के ट्राई करो, नहीं लगे तो फिर वो सोचना कुछ ऐसा वगैरह। 70 x क्यूब साइन x बाय पार्ट, x क्यूब साइन x का करेंगे तो क्या हो जाएगा बाय पार्ट। बट आपको बाय पार्ट कितनी बार करना पड़ता होगा उसमें, क्योंकि आपने x क्यूब साइन x में बाय पार्ट लगाया है ना। तो आप किसको यू लोगे, किसको भी लोगे, आइलेट x क्यूब आपका u होगा, साइन x भी होगा, x क्यूब साइन x का माइनस माइनस x क्यूब का डिफरेंशिएशन साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक, फिर वापस यहाँ पर बाय पार्ट है ना, बाय पार्ट वापस कर लोगे तो और इसके बाद भी एक बार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बाय पार्ट क्या होगा x पर ऐसे ही साइन x का यहाँ पर cos आएगा, तो x पर ऐसे ही cos x का साइन x माइनस 2x cos x का साइन, वापस एक बार बाय पार्ट रुकना नहीं पड़ेगा, उसका कोई इजी वे हो नहीं सकता। फिर एक बार हो गया तो आपको g ऑफ x मिल के जाएगा, और g ऑफ x मिलने के बाद उसका g ऑफ π/2 भी मिल जाएगा, और जो मिलेगा उसका वापस एक बार डिफरेंशिएशन और स्पेस बोथ हो जाएगा। 69 अब भी सेम क्वेश्चन होगा, g रेज़ ऑफ x में डायरेक्ट x क्यूब sin x में डाल दे तो चलेगा, उसका इंटीग्रेशन है। हाँ वो चलेगा। g रेज़ ऑफ π/2 की बात करो ना, जैसे इंटीग्रेशन दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होके जाएगा डिफरेंशिएशन है ना, तो g ऑफ x का डिफरेंशिएशन g रेज़ ऑफ x और c का तो 0 ही हो जाएगा, तो g रेज़ ऑफ x आपका कौन क्या हो गया x क्यूब sin है, तो उसमें तो डायरेक्ट g रेज़ ऑफ π/2 के लिए तो उसी में π/2 रख देंगे, सही है। इसमें तो सिर्फ 3 वेरिएबल हैं, 3 अननोन, किसमें वही 70 में 3 अननोन है। 70 वाला क्वेश्चन की बात करो, हाँ सॉरी तो वो आपको 3 अननोन ढूंढने नहीं है, वो आप जैसे आप वैल्यू रखोगे तो आपका जो आंसर ही आता होगा पाई क्यूब पाई स्क्वायर के टर्म्स में आता होगा, तो पाई क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा वो अल्फा हो जाता होगा, 3 पाई क्यूब है, बस कंपेयर करके आंसर भी फॉर्म में आता होगा आपको 8 पाई क्यूब 5 पाई स्क्वायर 7, तो आपने कंपेयर किया तो आपको पता चल जाएगा। 69 आगे जस्ट किया था, चेंज किससे डिवाइड करोगे, कोई भी एक तो जैसे x प्लस 15 से डिवाइड करना होगा तो x प्लस 15 का पावर 11/13 किससे करोगे 11/13, तो 15/13 प्लस 11/13 आ गया स्क्वायर, तो फिर आपको पता है ना। सेम क्वेश्चन 68 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस पहला काम तो कॉमन ले लेंगे, फिर x वाला जो सही है ना, ऊपर नीचे सेम पावर है तो क्या करते हैं अपने नीचे वाला ऊपर पूरा सेट कर लेंगे, बस उसके लिए किसको ब्रेक नहीं करते अपने कॉमन x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 9/2 डिवाइड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो आप प्लस x करोगे माइनस x करो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तो प्लस x तो माइनस x तो प्लस 3/2x हो जाएगा, 9/2x माइनस 1 7/2,
फिर ये नीचे गया होगा, ये नीचे गया होगा, एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन कट कर लेंगे। ये कट होगा तो ऊपर रूट बचेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा और ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, रूट क्वाड्रेटिक है, तो इसको भी फिर आपको पता है कि ऊपर क्या होता है ना। पर ऐसे क्वेश्चन सबसे लास्ट करने से टाइम लगेगा, टाइम बची होगी और टाइम कमी होती है तो करने 5 क्वेश्चन तो कोई टेंशन नहीं है। अगर कमी हो रही है, टाइम नहीं है, तो ये सबसे लास्ट में रखो, क्योंकि अभी तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है, उसमें तो चलो टाइम नहीं लगेगा, +1/4 -1/4, और इसका डिफरेंशियल ऊपर सेट करना है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वो तो जाएगा ही। तो क्वेश्चन इतना ज्यादा टफ नहीं है, सेम पावर आया तो हमें मेथड पता है कि ऊपर नीचे सेम कर लेना है। 67 6/1/4 x⁴ हमें प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार ये जरूर देख सकते हैं कि x⁴ पे t दे रहे हैं, अगर उससे कुछ होगा तो चेक करते हैं। x⁴ क्योंकि डायरेक्टली तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो फिर हमें एक बार अगर x⁴ को t लिया तो उसका डिफरेंशिएशन 1/4 x का पावर -3/4 इक्वल टू dt/dx, तो dx क्या होगा 4 dt अपॉन x⁻3/4, तो ऊपर ही चला जाएगा। और अगर मैंने x⁴ को t लिया तो ये t क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो गया 4 टाइम t³ dt और डिवाइड बाय x⁴ इज t और 1 प्लस t, करेक्ट। अब पार्शियल फ्रैक्शन अभी नहीं हो पाएगा बिकॉज़ ऊपर ज्यादा हवा है ना, तो हम ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं +1 -1 करके फैक्टराइज कर लूं, t तो कैंसिल हो गया एक बार, तो ऊपर t² बचा, t² अपॉन 1 प्लस t है, तो t² है तो -1 +1, ये कर लेंगे। t² -1 के दो फैक्टर t -1 t +1 अलग अलग होगा, t +1 का t -1 + 1/t। तीसरों का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बट हाँ वो देख के पता चल रहा है कि 1/4 को t ले लेना चाहिए, उसके ऊपर 2 - 10x अपॉन 3 + 10, कौन सा मेथड है? 10 को किस में कन्वर्ट करोगे? क्या हो गया 2 cos x -10x अपॉन 3 cos x, प्लस में ऊपर भी sin cos नीचे भी sin cos, तो कौन सी मेथड है? और पावर ऑर्डर t दे न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, याद आया? वो लगाना है। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी हमें पता था कि ax प्लस b इंटू ln ऑफ डिनोमिनेटर आ जाता है, तो मेथड आपको याद रखनी पड़ेगी। इससे इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन मुझे बीटा और गामा पहले से पता है, कैसे आपको याद भी है वो मेथड? न्यूमरेटर को सेट करते थे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे क्वेश्चन का आंसर ही क्या आता था ax प्लस b इंटू ln ऑफ डिनोमिनेटर। तो उन्होंने सामने का आंसर दिया है वो b इंटू ln ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या है बीटा साइन एक्स प्लस गामा cos x, और आपने जब नीचे tan x को sin बाई cos किया होगा तो क्या बचा था 3 cos x प्लस sin x, इसमें कि गामा 3 हो गया और बीटा 1 हो गया, तो गामा और बीटा जैसे पता है ना। बाकी वो तो कंपेयर क्वेश्चन को इक्वेट करके कोई रिलेशन मिलते थे और फिर ए बी की वैल्यू निकल जाती थी। 65 सेम क्वेश्चन, x -1 का पावर 4/5 x + 3 का पावर, फिर वही डिवाइड करना होगा। 64 cos x को cos x by cos x को cos x by sin x,
ठीक है। sin फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर है तो cos square x से divide cos square x से डिवाइड किया। उसके ऊपर 63 भी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका भी कौन सा था cos square x से डिवाइड। आपके 50 में से 45 ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो स्टैंडर्ड मेथड ही होंगे, 5 हो सकते हैं जिस तरह के जो थोड़ा अलग हो सकते हैं जिसमें आपको x⁴ को t लेना है, सोचना पड़ सकता है। 61 सॉरी 62 cos का पावर 5x मतलब पावर 5 को हटाना पड़ेगा तो हम cos x³ x इंटू cos x² x, तो जो दूसरा वाला जो cos x² x है उसको 1 प्लस cos² x cos x⁵x है ना, cos x⁵x को लिखा हमने cos x³ x इंटू cos x² x, cos x² x को लिखा 1 प्लस cos² x। अगर अलग अलग भी किया तो एक होगा cos³ x और एक होगा cos x³ x इंटू cos² x। cos x को t लोगे तो cos x² x कैंसिल करके cos x बच जाएगा, तो ये नहीं करना चाहिए। तो cos x बचेगा उसको भी तो लिखना पड़ेगा फिर t के टर्म और कुछ सोचते हैं cos x⁵x। cos x into cos x raised to 4x cos x into cos raised to 4x बचे 7 बच रहा है तो ठीक है ऐसे करना। cos x⁵x है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया cos x² x और cos x³ x, फिर बाय पार्ट कर, फिर बाय पार्ट करोगे तो किसको u लेना चाहिए किसको v लेना चाहिए, इसका इंटीग्रल बनाना है आपको cos x² x मेरा v होगा, तो cos x² x जब v होगा तो cos x³ x कैसे रखोगे, तो cos x³ x को आपने ऐसे ही रखा, cos x³ x ऐसे रखा तो cos x² x का इंटीग्रेशन माइनस cot x राइट, फिर माइनस cos x³ x को अपने u रखा तो उसका डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा उसका डिफरेंशिएट 3 cos x² x into माइनस cos x into cot x, सही है, और फिर वो cos x² x का इंटीग्रेशन भी माइनस b का इंटीग्रेशन भी तो करोगे तो cos x² x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, ऑलरेडी एक माइनस था यहाँ पर, कौन सा वो cos x का डिफरेंशिएट हुआ और इसका भी माइनस हो, माइनस माइनस हटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें सारे cos x को साथ में करेंगे तो cos x³ x होगा और इनटू में cos² x होगा, सही है। ये जो cos² x है उसको हम लिख लेते हैं cos x² x माइनस 1, cos² x को क्या लिख लेते हैं cos x² x माइनस 1 जो हम नॉर्मली करते भी है, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बनेगा ये cos x⁵x
जो आई आ गया था, तो -3i हो गया, -3 भी है ना, तो -3i उस तरफ देगा, 4i तब आपके पास ऐसा बचा होगा, 4i इक्वल टू माइनस cosec क्यूब x इंटू cot x माइनस ये आप लोगों का -3i हो गया था, जो मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया, इसके साथ ही तो ब्रैकेट ओपन होगा -1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस कर लेता हूँ, प्लस 3 टाइम्स cosec क्यूब x। ये ठीक है, cosec क्यूब x का इंटीग्रेशन करना होता है, cosec स्क्वायर x इंटू फिर आधी बात हुई थी हमारी इसके बारे में, cosec स्क्वायर x इंटू cosec x, और एक cosec x को लिख लूंगा मैं रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर x, फिर cot x को t ले लूंगा तो cosec स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर, जिसकी डायरेक्ट इक्वलिटी आना है, या तो फिर cosec x इंटू cosec स्क्वायर x करके भी वापस बाई पार्ट कर सकते हो, बट मेरी सबसे ज्यादा है, ठीक है, cosec x into cosec raised to 4x, इसमें और किसी को t लेना बाई पार्ट करना है, वो cosec स्क्वायर x को लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर x, मतलब cosec स्क्वायर x into cosec स्क्वायर x होल स्क्वायर नहीं, इसका होल स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ओके, बस स्क्वायर ओपन करेंगे तो पहला टर्म cosec x 1 प्लस 2 cot स्क्वायर x प्लस cot raised to 4x, पहला टर्म cosec x, दूसरा टर्म cosec x into cot स्क्वायर x, उसमें क्या करेंगे, तो उसमें फिर वो इंटीग्रेशन को बाई पार्ट, cosec x into cot स्क्वायर x का बाई पार्ट करेंगे, किसका इंटीग्रेशन आता है आपको, cot स्क्वायर cosec x का कर सकते हो, बट cosec x इंटीग्रेशन इतना टफ है, ln of mod sin mod cosec x minus cot x, इंटीग्रेशन के अंदर वो आएगा, तो मेरे हिसाब से ये इधर चाहिए, cosec स्क्वायर x into cosec क्यूब x, तो जब कुछ नहीं लगता तो पता है बाई पार्ट्स होता है हमारे पास, उसके ऊपर कीमत किसको टी लेंगे, ये वापस जो किसको टी लेंगे, sin 3/2x minus cos 3/2, ये ऐसा नहीं तीनों लगा, पहला काम तो मेरे हिसाब से सेपरेट करना चाहिए, सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बस थोड़ा सा अलग करके दे दिया है, अब याद करो तो dx अपन रूट ऑफ sin क्यूब x into sin of x minus alpha, बस उसमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं थे, इसमें है तो कोई बात नहीं, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करोगे तो जो पहला वाला जो टर्म है उसमें नीचे से sin क्यूब जब रूट के बाहर आएगा तो sin to 3/2 तो ऊपर पकड़ गया, तो रहा क्या, 1/2 dx upon root of cos cube x into sin of x minus theta, और cos raised to 3/2 x के नीचे लोगे तो cos cube x कॉमन लोगे तो कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा dx upon root of sin cube x into sin of x minus theta, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में अपने फर्स्ट डीपीपी का क्वेश्चन, जिसमें थीटा की जगह पर हमने अल्फा दे रखा था, सेम क्वेश्चन, क्या किया था इसके अंदर हमने, ऑप्शन कुछ है नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करने को छोड़ दिया, तो हमने sin of a minus b की फॉर्मूला लगाया था, sin of a minus b की फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, ये dx upon root of sin raised to 4x into cos theta minus sin cube x, है ना, sin of a minus b sin a cos b minus cos a sin b, तो cos a sin b तो cos x into फिर कौन से टर्म को रूट के बाहर लेना चाहिए, तो 4 बाहर लिया तो बाहर क्या है, ऊपर गया तो
रूट के अंदर क्या बचेगा? वेरिएबल कौन है? तो साइन थीटा और कोस थीटा तो कांस्टेंट है, इस पूरे को ठीक हो इसका डिफरेंशियल ऊपर आ सकता है, सही है। सेम यहाँ पर भी साइन ऑफ ए माइनस बी की फॉर्मूला, तो साइन ऑफ ए माइनस तो इसमें से आपको बाहर क्या लेना पड़ता होगा? तो ऊपर जाएगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स और फिर अंदर क्या बचेगा? रूट ऑफ, हाँ मैंने एक बार वो साइन ऑफ ए माइनस बी किया होगा आप लोगों ने, तो cos raised to 4x जब कॉमन लिया तो उसमें 10x into cos थीटा बचा होगा माइनस sin थीटा, फिर वही पूरे को वापस t ले लूंगा तो ये कट हो जाएगा। और सिर्फ वो में देखो ना आंसर भी वैसे ही देखो ना, cos थीटा 10x माइनस sin थीटा, क्योंकि नीचे रूट बन जाएगा, 1/रूट का डिफरेंशियल क्या होता है? 2√2। cosec x plus sin x upon cosec x sec x plus tan x sin square x। इसलिए सबसे पहला काम तो sin cos में कन्वर्ट करना है, साइन आइडिया है, ऐसे देख के तो समझ ही नहीं आता। तो अगर sin cos में अगर कन्वर्ट करे तो cosec x को क्या लिखोगे आप? 1/sin x, तो 1 plus sin square x डिवाइडेड बाय cosec x sec x, तो 1/sin x cos x 1/sin x cos x 1/sin x cos x plus sin cube x by cos x। तो एलसीएम लेंगे sin x cos x, तो यहाँ पर क्या होगा? और 1 plus sin square x बचेगा, sin x cos x by cos x बचेगा, नहीं ऊपर चला जाएगा, sin x कट गया होगा, नीचे क्या बचेगा? 1 plus sin x अब मेथड दिख रहा है मेरे को? दिख रहा है क्या? साइन स्क्वायर से डिवाइड, साइन एक्स को टी, साइन एक्स को टी, तो ऊपर का cos x ये वाला फॉर्म आ गया 1 plus डिवाइड वाला, फिर ये हो जाएगा, फिर वो लिमिट लगाना है, वो सब तो हो ही जाएगा। इतने बड़े बड़े आए ना तो समझ जाने का टेन मतलब इतना बड़ा टर्म दिया x³ + 1/x, तो उसी को t लेना पड़ने वाला है, और उसको t लेके इसका जो डिफरेंशियल आता होगा वो कुछ सेट करना पड़ता होगा, डायरेक्ट दिया नहीं है। क्या होगा x³ + 1/x³ का डिफरेंशिएशन? माइनस 3/x⁴। आप सेट करो, कैसे सेट करोगे? वो होता ही होगा, मैंने देखा नहीं है बट 100% होता होगा। फिर ऊपर से x² कॉमन ले लेंगे और 3x ऊपर से x² कॉमन और इसमें से 3 कॉमन, तो ऊपर वाला बस बन जाएगा x⁻6 - 1 6 - 1 और x³ ऊपर आ जाएगा। अब x³ + 1/x³ का डिफरेंशियल क्या होने वाला है? 3x² - 3y कॉमन हो जाने वाला है, राइट? तो आपको x⁻6 - 1 हो जाइए, तो x² ऊपर से x² कॉमन, बट आपको ऐसा ही टर्म दिखाना चाहिए। तो
तो आप क्या करो, 3 तो चलो टेंशन नहीं है, x to 8 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो आप नीचे से x to 6 जो है ना उसको कॉमन ले लो और वैसे तो 6 को ऊपर शिफ्ट कर दो। वैसे तो 6 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x⁴ और x⁴ कॉमन लिया होगा तो नीचे क्या बचा होगा, x⁴ प्लस 3 प्लस 1/x⁴ ऐसा बचेगा। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर है। नहीं 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 3 है ना, 2 होना चाहिए, ठीक है। और अंदर यहाँ पर हमारे पास था tan इनवर्स ऑफ x³ प्लस 1/x³, राइट। इसको t लूंगा तो ये तो कट हो जाएगा और फिर वो tan इनवर्स बचेगा। तो एक काम करते tan इनवर्स पूरे को t ले लेता हूँ, ये तो आएगा ना फिर टेबल में। तब अगर हम लोग tan इनवर्स ऑफ x³ प्लस 1/x³ पूरे को t ले, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x1 प्लस x³ प्लस 1/x³ का उसका सही है वो 3 है, तो क्योंकि इसका मिडिल टर्म का +2 और ये +1 + 3 आएगा, यही है वो, है ना, इनटू 3x² माइनस 3/x⁴ इक्वल टू dt/dx। सब कुछ कर इसका सिंप्लीफिकेशन ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये कट, ये डिवाइड में आएगा, ये कट, 1/3 बाहर आ गया होगा, d/d, है ना। जब क्या बचेगा, dt/dt, तो 1/3 ln, 1/3 को फिर पावर में ले लिया होगा, ये √x/7 और नीचे √3 बना है, अंदर x+7 ऊपर आएगा x+7, नीचे आएगा लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, नीचे का डिफरेंशियल जो ऊपर है 50 बनेगा और अंदर वही करेंगे, बट वो पाएगा ही नहीं। 57 में ये तो समझ आ रहा है कि भाई e⁻² समथिंग दिया है, फिर फंक्शन भी है तो f(x) + f(x) सेट करना है, बट उसके लिए e का पावर x ही होना चाहिए। तो e किसको लेने वाले, sin स्क्वायर, तो हर बार सेट होता नहीं है, तो सीधे वाले जन देते हैं। एक बार चेक भी करते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। sin स्क्वायर को t लिया, उसका डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x, वो डिवाइड में आया होगा ना, तो डिवाइड में जब आया होगा तो अगर आप अलग अलग करोगे तो e⁻² और sin² कट हो गया, cos x बचा, उसको आपको t के टर्म्स में लिखना है। ये भी तो करना पड़ेगा क्योंकि dx और dt बन चुका है। हमने लिया sin² x को t, है ना, sin² x को t लिया तो उसका डिफरेंशियल बना 2 sin x cos x इक्वल टू dt/dx। तो क्या हो जाएगा, e⁻t, ये sin² डिवाइड में गया होगा तो cos x sin 2x माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin 2x। अलग अलग करेंगे, sin 2x कट, क्या बचा, cos x sin x बाय sin 2x, तो sin 2x को आपने लिखा होगा 2 sin x cos x बाय sin x कट, तो क्या बचा 1/2 cos x। अब इसको मुझे t में लिखना पड़ेगा। अगर मैंने sin² x को t लिया है
तो cos square x क्या होगा मेरे लिए 1 minus t square, सही है ना। तो cos x क्या होगा 1 minus सर 1 minus t होगा 1 minus t। तो cos x क्या होगा रूट ऑफ 1 minus t और 1/2 रूट ऑफ 1 minus, जब देखो तो सही है इसी का डिफरेंस है ना। तो e raised to t into root of 1 minus t, फिर t की जगह पर होता है 56 अभी के नहीं बस थोड़ा सा 55 कौन सा मेथड अपॉन में क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक x equal to 54 पहला चीज तो मुझे दिख रहा है x tan x plus 1 को t लेना चाहिए, क्यों? बिकॉज उसी का डिफरेंस ऊपर भी दिया हुआ है, बट प्रॉब्लम वो है ही नहीं क्वेश्चन की प्रॉब्लम तो ये है कि अगर x tan x plus 1 को मैंने t ले भी लिया तो वो बाहर x के उसको t में लिखूंगा कैसे, है ना। प्रॉब्लम ये है ठीक है। देखो ऐसे करने से ये यूवी का क्वेश्चन होगा। प्रॉब्लम कौन है x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर नहीं होता तब कर लेते इंटीग्रेशन, नीचे का डिफरेंस ऊपर ही जाएगा, जैसे कि मेरे लिए इसका देखिए x स्क्वायर नहीं होता तो मेरे से इंटीग्रेशन हो जाता, तो जिसका इंटीग्रेशन हो जाता वो मेरे लिए v है, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे लिए v है, जिसमें x स्क्वायर हमारा u होगा, x स्क्वायर u होगा, राइट। और वो पूरा का पूरा टर्म साइलेंट कर x स्क्वायर u होगा, बाकी पूरा टर्म जो है वो v होगा, उसका इंटीग्रेशन में नीचे को t लेने वाले हो, नीचे को t लोगे तो ऊपर का टर्म कैंसिल होगा डिफरेंशियल से, तो किसका इंटीग्रेशन करोगे आप 1/t स्क्वायर का, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/t, वो मैंने डायरेक्ट लिखा है -1/t, t को लिया था ना आपने, u ऐसे ही v का इंटीग्रेशन -1/x tan x plus 1 होगा, माइनस फिर इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और v का इंटीग्रेशन, जिसका आंसर क्या होगा -1/x tan x plus 1, वो माइनस माइनस प्लस कर लेता हूँ, ये बचा, ठीक है। tan को क्या लिखेंगे sin पाई को क्या होगा, ये x sin x प्लस cos x और वो cos x ऊपर चला गया x cos x, इसी का डिफरेंशियल डिफरेंशिएट करो, x ऐसी sin का cos प्लस sin x ऐसी x का 1 और cos x का माइनस sin x, तो प्लस sin x माइनस sin x कर दोगे, ये बचता है, इसको फिर वापस t होगा तो ये कट गया होगा, फिर 1/t का ln, तो लास्ट आंसर क्या होगा -x स्क्वायर बाई x tan x प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ln ऑफ x sin x प्लस cos x प्लस, वहां पर तो वो टी भी दिखाएंगे थोड़ी ना किसी को, थोड़ा सा अपने माइंड में सोच के कर लो, समझ रहा है। अब एक बार ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने शुरुआत और हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन नंबर 26,
देखो जो प्रॉब्लम यहाँ था वही प्रॉब्लम वहां पर भी है। यहाँ पर वो एक्स स्क्वायर आपका प्रॉब्लम था, इसमें वो एक्स स्क्वायर प्रॉब्लम है, बट इसमें और उसमें वो ज्यादा इजी था। क्यों? बिकॉज नीचे का डिफरेंस ऊपर दिया था एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी था, इसमें वो भी नहीं है। इसमें लेकिन नीचे का डिफरेंस मुझे वो भी ऊपर सेट करना है। इसमें जो नीचे का डिफरेंस ऊपर दे दिया था आपका एक्स एन एक्स प्लस वन का, वो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आप ये सोचो कि वो एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा। क्योंकि ये पक्की बात है कि भाई मेरे पास एक अलजेब्रिक टर्म है, बाकी मेरे पास अलजेब्रिक के साथ ट्रिगो वाले भी टर्म है, तो अलग अलग फंक्शन आ गए तो आपके पास यूवी को छोड़ के तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट यूवी लगाने के लिए इसमें आइलेट वैल्यू तो फॉलो होगा नहीं, तो यूवी लगाने के लिए अब क्या होगा, जब आइलेट फॉलो नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, ऐसे कोई टर्म को ढूंढते हैं जिसका इंटीग्रेशन में आता हो, जिसको वी ले लेते हैं। सही है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर सेट हो जाए तो फिर ये मेरा यू हो जाएगा और जो बाकी सेट होगा मेरा भी हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी तो देखा था एक्स कोस एक्स होता है। एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मुझे एक्स कोस एक्स चाहिए, उससे एक तो एक्स है क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक्स होगा, तो मिसिंग क्या है cos x, मिसिंग क्या है cos x। एक्स स्क्वायर का एक्स इंटीग्रेट लिख लेता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन x cos x आ रहा है, cos x आ ही नहीं तो मैंने cos x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे बाहर cos x से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। अब मेरे लिए ये पूरा v है, क्यों? बिकॉज इसका इंटीग्रेशन में आता है, इसको टी लूंगा ऊपर का कट होगा, तो जिसका डिफरेंशिएशन जो बाकी बच गया मेरा u है, तो बाकी बचा क्या x बाई cos x, तो x सेकेंड हमारा u है, u ऐसे ही। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसको आप क्या करोगे, t लोगे, ये कट 1 बाई टी स्क्वायर बचा, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई टी माइनस, अब u का डिफरेंशिएट तो x sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x इंटू sec x tan x प्लस sec x है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू v का इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या था, माइनस 1 अपॉन, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x sin x प्लस cos x, करेक्ट। तो क्या करने वाले, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, क्या करना चाहिए, साइन कॉस में कन्वर्ट। sec x इज 1 बाई cos x, tan x इज sin cos x, तो क्या हुआ, वो x sin x बाई cos स्क्वायर, cos x 2 बार आया, और sec x इज 1 बाई cos, एलसीएम कितना cos स्क्वायर है, तो एलसीएम cos स्क्वायर क्या, cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x sin x प्लस cos x बाई cos स्क्वायर x एलसीएम वाला, तो ये तो वही टर्म आया तो नीचे और ये कट क्या बचा, 1 बाई cos स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। तो जब दो फंक्शन आ गए डिफरेंट फंक्शन तो यूवी करना है, बट डायरेक्टली नहीं है तो फिर सेव करो उसको। इसमें जो एक क्वेश्चन और बाकी दो दिन करवाई देते हैं, रूट ऑफ cos 2x अपॉन cos x, रूट ऑफ cos 2x अपॉन cos x। आप लोग सोच के बताओ क्या होना चाहिए, आंसर को बजाय x में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो कैसे करें, cos square x minus 1, कैसे कन्वर्ट करें, cos square x को 2 cos square x minus 1, cos square x को 2 cos square x माइनस 1, फिर 2 cos square x minus 1 से रूट 2 cos square x minus 1 से
पर आप जो बोल रहे हो सही है, बट मेरे हिसाब से cos 2x को जब 2 cos square x माइनस 1 बोलो उसके जाकर 1 माइनस 2 sin square x लिखना, क्योंकि sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, तो मेरे लिए शायद वो ज्यादा फायदा करे। वो सही है कि एंगल को सेम करते हैं, एंगल को सेम करने के लिए रूट cos 2x को हम लोग लिख लेते हैं रूट ऑफ 1 माइनस 2 sin square x डिवाइडेड बाई cos x। अब एक बार मैं sin x को t ले लेता हूँ, वो रूट वूट तो हटाना ही है, वो करना ही है, बट अभी बाद में करते हैं। एक बार अलजेब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, sin x को t लिया, डिफरेंशिएशन cos x इक्वल टू dt बाई dx, dx इज इक्वल टू dt बाई cos x, क्या हुआ ऊपर रूट ऑफ 1 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, और वो cos स्क्वायर x बन गया होगा 1 माइनस। और फिर भी थोड़ा इजी बन गया, ऊपर का रूट हटा लोगे, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई सेम टर्म से, तो 1 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस dt स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2t स्क्वायर। मैं ऊपर रूट नहीं चाहिए तो रूट हटा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप वापस वाला तो क्वाड्रेटिक इनटू मैं अलग अलग कर लूंगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में t को फिर 1 बाई ले लूंगा, बट मैं जब ये करता हूँ तो मैं भी सोच लेता हूँ फिर सेकंड टर्म मेरे लिए प्रॉब्लम ना बन जाए, तो बनेगा रूट को यू ले लेते तो कुछ फायदा नहीं। रूट की लोगे तो फिर 2t स्क्वायर का भी तो 4t आएगा डिफरेंस। आपने जब देखा यहाँ पर और यहाँ पर सबको कॉमन है, सिर्फ आपके पास यहाँ 1 माइनस t स्क्वायर है, तो ऊपर भी 1 माइनस t स्क्वायर लाने की एक बार तो ट्राई करूंगा, जैसे सेपरेट करूंगा तो वो तो कट हो जाएगा, तो प्लस 1 को मैं 2 माइनस 1 लिख दूंगा, कर सकता हूँ ये। अब अलग अलग कर लो, तो जब सेपरेट करोगे तो 2 कॉमन, 1 माइनस t स्क्वायर 1 माइनस t स्क्वायर कट, तो फिर क्या रहा dt अपॉन रूट ऑफ 2, तो चलो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर, इसका तो डायरेक्ट 2 बाहर ले लोगे 2 बाई रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 बाई 2 माइनस t स्क्वायर, फिर वो फॉर्मूला डायरेक्ट साइन इनवर्स वाली सही है। और ये वाला जो आप बता रहे थे वो सही है, कौन सा क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, तो लेंथी इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में भी 2 बार असम्पशन करना पड़ता है, पहले t को एक बार 1 बाई u लेते हैं, फिर वापस एक बार असम्पशन आता है उसमें, ध्यान है। जैसे t को 1 बाई u लिया तो dt क्या होगा माइनस 1 बाई u स्क्वायर du, तो माइनस 1 बाई u स्क्वायर du डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई u स्क्वायर इनटू रूट ऑफ 1 माइनस 2 बाई u स्क्वायर, u स्क्वायर एलसीएम लेके u स्क्वायर कट ना, क्या बचा u स्क्वायर माइनस 1, ये एलसीएम लिया तो रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2, ये u स्क्वायर का दो बाहर निकलो, ये u स्क्वायर तो कट गया, और ये u जो बचा ना यही हमारे काम का है। कैसे काम का, तो मैं इस रूट को t ले सकता हूँ, मतलब t तो नहीं और कोई वेरिएबल ले सकता हूँ, रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2 को क्या ले लूंगा, पहला रूट को इसलिए नहीं अज्यूम कर पा रहा था ना बिकॉज उसका u बच रहा था, अब तो ले सकता हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2 इनटू 2u इज इक्वल टू dv बाई du, ये 2 और 2 कैंसिल, रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2 बाई u, तो ये भी कट u भी कट, तो बताइए क्या dv और ये वाला पार्ट, तो u स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, तो u स्क्वायर किसके बराबर b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, ठीक है।
अभी जैसे आप लोगों का कल जैसे क्लास नहीं होता है, कल फ्राइडे क्लास नहीं होता है, सैटरडे भी मोस्ट प्रोबेबली तो क्लास नहीं होगा, और होगा तो भी मोस्टली ऑनलाइन क्लास होगा, जैसे केमिस्ट्री को मोस्टली ऑनलाइन क्लास होगा, राइट। तो आपको इसका लेके आप लोगों को 3 दिन की छुट्टी जैसे मिलती है, कल छुट्टी, सैटरडे अगर क्लास नहीं हुआ 90% चांस कि नहीं होगा, सैटरडे और फिर संडे, तो आपको काफी टाइम मिल रहा है। इस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। कुछ भी बैकलॉग से अभी भी होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना, कोई भी परफेक्टली तो चल नहीं रहा होगा। तो जो भी आप लोगों का बैकलॉग है उसको 3 दिन में खत्म करो, राइट। साथ में ये इंटीग्रेशन, जैसे आपको अगर किसी को ये लग रहा है कि यार ये तो कैसे समझ आएगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कुछ भी नहीं है। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू होगा तो पूरे 11th-12th के सिलेबस का सबसे टफेस्ट चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स के बाद, कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा टफ होता है। तो अगर वो जेडब्ल्यू लेवल की बात करें तो इंडेफिनेट इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें आप करोगे तो क्या करोगे यार, 50 क्वेश्चन से 45 तो स्टैंडर्ड मेथड है, तो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड मेथड ही तो ध्यान रखने है ना। स्टैंडर्ड मेथड लिस्ट बनाओगे तो मुझे नहीं लगता 10-12 से ज्यादा स्टैंडर्ड मेथड है आपके पास। फॉर्मूला के नाम पे भी ज्यादा है नहीं, क्योंकि सारे डिफरेंशियल के फॉर्मूला यहाँ यूज हो रही है। आपने फॉर्मूला के नाम पे कितने याद किए, 10x, cotx, secx, cosec, सारे ये याद किया, 6 और क्वाड्रेटिक वाले याद कर लिए, dx by x square plus a square, dx by root x square plus a square, है ना, यही तो याद किया। और न्यूमरेटर में अगर क्वाड्रेटिक आता है तो 3 वो याद कर लिए, वो तो कुछ याद ही नहीं करना है। तो इसलिए ये स्कोरिंग होता है। आप देखोगे तो इसके जो PYQs आप देखोगे तो आपको बहुत सारे PYQs, 71 PYQs कम है, बाकी सारे चैप्टर में बहुत आप डेफिनेटली के नंबर ऑफ PYQs देखोगे तो कुछ 300-350 PYQs की वजह। तो क्योंकि उसके पूछे जाने के तरीके उसमें ज्यादा कंसेप्ट लगते हैं, इसका कंसेप्ट नहीं लगते। मुझे तो लगता है इसका कंसेप्ट नहीं लगता, इसको बस मेथड याद हो तो अप्लाई हो जाता है, हाँ प्रॉपरली। तो वही स्टैंडर्ड मेथड होते काफी सारे, इसलिए ये आप अच्छे से करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, इतना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। तो पहले DPPs या NCERT में कुछ बाकी हो तो पहले वो खत्म करेंगे आप लोग, और फिर PYQs करना चालू करोगे तो काफी सारे तो हो जाएंगे मेरे हिसाब से। फिर भी जो नहीं होते होंगे, जिसमें थोड़े बहुत बता देता हूँ, वो ट्राई मत करना, मैं आप लोगों को करवाऊंगा। जैसे 12 मैं आप लोगों को करवाऊंगा, अभी जो हमने क्वेश्चन किए वाला ये 37 में पूछा है, 39 मत करना, 46 मत करना, 49 मेरे लिए छोड़ देना, और 53, 56 मुझे लग रहा है कि एक बार ट्राई करोगे तो काफी कुछ बनेगा। ठीक है, तो फिर इस पे आगे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना।